हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं आज के एक नए एपिसोड में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, इससे पहले हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं, कांग्रेस से रिलेटेड भी बनाए हैं, समझे ना। तो आज हम लोग जो है ना, बिहार से जितने भी सामान्य परिचय से संबंधित वनडे एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, उन पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इनके अलावा जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट में भी देखने को मिलता है बिहार से रिलेटेड। तो हम ये किए हैं कि जितने भी सामान्य परिचय होता है, आज लगभग आपको 10-12 मिनट में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी सामान्य परिचय बिहार से रिलेटेड, समझे ना। तो चलिए देखते हैं कि बिहार से कौन कौन सा सामान्य परिचय हो, उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। तो आप बने रहिएगा, समझे ना। तो चलते हैं, देखिएगा पहला क्या है कि बिहार का सामान्य परिचय से संबंधित है, समझे ना। बिहार का सामान्य परिचय है, तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, उन पर बात करेंगे। देखिए, प्राचीन काल में जो है ना, आपको मालूम होगा कि बिहार का प्राचीन में जो धर्म जो रहता था, बौद्ध धर्म हुआ करता था बिहार में। अब बौद्ध धर्म लोग क्या कर रहे थे कि अपना धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो उन लोग जहाँ पर निवास करते थे ना, उनका नाम हुआ करता था विहार। यानी विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तो हुआ क्या कि विहारों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, तो इसी वजह से इसका नाम विहार तो पड़ जाता है, बाद में विहार से क्या होता है, बिहार बन जाता है, समझे ना। तो यही लिखा हुआ है कि बिहार का नाम विहार से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है क्या चीज़, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। भिक्षु जो है ना, एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं, समझे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिक्षु बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। तो चलिए, अब अगली बात क्या है कि मध्य काल में जो है ना, बिहार क्या था, एक बंगाल का अंग हुआ करता था, समझे ना। बंगाल का अंग हुआ करता था मध्य काल में। अच्छा, इसमें जो है ना, बंगाल में जो है ना, क्या क्या आता था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है ना, उसके अंतर्गत इसको टोटल को मिला करके हम लोग बोलते थे क्या चीज़, बंगाल बोलते थे। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए, 1912 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार बंगाल से अलग होकर, है ना, 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग होकर एक राज्य बन जाता है। और बिहार राज्य के अंतर्गत देखिएगा, उड़ीसा हो गया, इसके बाद झारखंड, ये मिलकर के जो है ना बिहार बन जाता है। लेकिन समय आगे बढ़ते चले गया, तो होता है क्या कि 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से एक अलग राज्य, यानी एक और राज्य अलग हो जाता है, जिसका नाम उड़ीसा होता है। यानी 1936 ईस्वी को उड़ीसा अलग हो जाता है, समझे ना। तो अब इसके बाद बिहार में क्या बचा है, बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर के बिहार बना, समझे ना। लेकिन फिर आगे हुआ क्या कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है ना एक अलग राज्य बन जाता है, समझ में आई बात। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड क्या हुआ, एक अलग राज्य बन जाता है। अब बिहार क्या है, पूर्ण रूप से शेष जो अब इसमें 38 जिला बचा है। और याद रखिएगा, जब झारखंड अलग होता है ना, जितने भी जो जंगली क्षेत्र है, समझे ना, और फैक्ट्री कारखाना है, ये सारा का सारा क्या होता है, झारखंड में चले जाता है। जिसमें सुने होंगे कि कोयला जो है ना, धनबाद वगैरह, ये सब क्षेत्र झारखंड चले जाता है। बिहार जो है ना, शेष जो है ना भूमिगत जमीन बचता है, समझे ना। तो यही है। अब देखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, सब उन पर बात करेंगे। बिहार का क्षेत्रफल जिस तरह देखे होंगे कि भारत का क्षेत्रफल जो है ना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो दुनिया का जो है ना 7वां नंबर में आता है। और प्रथम में जो है ना रूस आता है। इस पर भी हम लोग एक क्लास लेंगे। तो देखिए, बिहार का जो है क्षेत्रफल, अगर बिहार में बात करें, यानी भारत में अगर बात करेंगे, 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों में अगर क्षेत्रफल में अगर बात करेंगे, सबसे पहला नंबर किसका है, राजस्थान का। लगभग 3 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल यहाँ का राजस्थान का है। तो बिहार का ना इतना बड़ा भी है, ना इतना छोटा भी है, बल्कि मिडिल में आता है, बीच में है। तो इसका क्षेत्रफल जो है ना 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है। क्लियर है ना। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा जो है ना, पूरे स्थान, जैसे हम लोग बताए थे कि वर्ल्ड में जो ना क्षेत्रफल में भारत कितना नंबर में आता है, 12वां स्थान में आता है। इसी तरह देखिएगा, भारत जो यानी बिहार जो है ना अपना 28 राज्यों में वह 12वां स्थान में आता है क्षेत्रफल में। कितना नंबर में, 12वां में आता है। और संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल में है ना, यानी 2.86% इसका क्षेत्रफल प्रतिशत में है। यानी इतना भूमि है, 2.86%, समझे ना। चलिए, अब देखिए बिहार का जो है ना आकार से रिलेटेड
प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सुने होंगे कि भारत का आकार किस प्रकार है। इसी तरह देखिएगा बिहार का जो ना आकार आयताकार है। कैसा है? बिहार का आकार आयताकार है। समझे? देखते हैं यहाँ पर मैप बना है, हालांकि ये पूरी तरह से सही मैप नहीं बन पाया है, आप इसको देख लीजिएगा। समझे? ये आयताकार है। क्लियर है? अब देखिए क्या है, बिहार की लंबाई पर बात करते हैं। लंबाई कितनी है? देखिए होंगे कि लंबाई जो है ना इसका कितना है? 345 किलोमीटर इनकी कुल क्या है? लंबाई है 345 किलोमीटर। इसी तरह चौड़ाई है, चौड़ाई जो है ना 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर। ये सामान्य परिचय से आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है, कई बार पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन। समझ में आई बात? अब देखिए थोड़ा जनसंख्या पर बात करते हैं। हालांकि हम लोग एक जनसंख्या का भी वीडियो बना चुके हैं। देखिए जनसंख्या क्या, पॉपुलेशन पर बात करते हैं कि पूरी भारत में अगर देखेंगे कि पहला स्थान अभी वर्ल्ड में आ चुका है। इससे पहले चीन था, लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत में है, भारत का है। तो भारत में 2011 के सेंसस के आधार पर 121 करोड़ जनसंख्या था पूरी। समझे? 121 करोड़। तो उन 121 करोड़ में जो है ना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में था। इसके बाद जो है ना अपना बिहार थर्ड में आता है। समझे ना? यहाँ लगभग जो है ना 11 करोड़ आबादी है, यानी जनसंख्या। तो यही दिए हैं कि जनसंख्या तो लगभग जो है ना 11 करोड़ है। और इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर पर जितने लोग बसते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी एक किलोमीटर इधर से लेंगे, 1 किलोमीटर इधर से लिया जाएगा, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में अब जितने लोग बसते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत में जो है ना सबसे अधिकतर जो जनसंख्या घनत्व है अपना बिहार का है, क्योंकि अब चले जाइएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग बसते हैं, जबकि बिहार में जो है ना 11 से 6 लोग बसते हैं। तो अंतर ये है कि बिहार जो है ना, याद रखिएगा, एक मैदानी क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश चले जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है ना पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर लोग जो है ना मतलब कतार ब कतार घर नहीं बना करके रखते हैं। एक घर इस जगह है तो फिर कुछ मीटर हट करके बनाया जाएगा। इसी कारण क्या है, यहाँ पर 17 लोग बसते हैं, अपना बिहार में 1106 लोग बसते हैं। मान लेते हैं इतने बड़ा ही क्षेत्र में अगर देते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र में बिहार में 1106 लोग, लेकिन इतने बड़ा जगह में क्या है अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग बसते हैं। तो ये दिक्कत है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एजुकेशन रेट पर बात करते हैं, साक्षरता दर पर। आपको मालूम होगा कि भारत में सबसे अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन रेट जो है ना यानी लिटरेसी रेट जो सबसे अधिक है वो किसका है? तो याद रखिएगा केरल का है ना, जहाँ लगभग 94 से 5 यानी 95% लोग क्या यहाँ पढ़े लिखे हैं। जबकि अपना बिहार में जो है ना मात्र 62 से 63% लोग यानी 63% लोग ही पढ़े लिखे हैं। तो पूरी बिहार में सबसे कम एजुकेशन रेट जो है ना, लिटरेसी रेट जो बिहार का है, सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो किनका हो जाएगा? वो केरल हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिएगा सबसे बड़ा जो ना जिला है ना, सबसे बड़ा जिला जो है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन है सामान्य परिचय से संबंधित A to Z आपको प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो सामान्य से वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या घनत्व होता है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर भारत ये बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है ना वो पटना है। कौन सा है? पटना है। लेकिन अगर बात करेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वह पश्चिम चंपारण है। और वही पश्चिम यानी चंपारण, जहाँ से गांधी जी सबसे पहले क्या किया था, यानी अपना आंदोलन निकाला था चंपारण से। आप तो चंपारण 2 भाग में बढ़ चुका है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में भारत का बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ये याद रखोगे। क्लियर है ना? आगे देखिएगा। इसी तरह देखिएगा क्षेत्रफल में क्लियर हो गया। सबसे जो यानी छोटा जिला क्षेत्रफल में, इसका नाम है शिवहर। कौन सा होगा? शिवहर है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, ये क्लियर रखोगे। अब यहाँ देखना है कि सबसे अधिक जो है ना साक्षरता दर, अच्छा सबसे अधिकतर जो साक्षरता दर किसका है? समझे? सबसे अधिकतर जो साक्षरता दर का मतलब तो वही पढ़े लिखे लोग। यही देखिए साक्षरता दर किसका है? रोहतास का सबसे अधिकतर साक्षरता दर है। सबसे अधिकतर लोग जो पढ़े लिखे हैं ना वह रोहतास में है। जबकि सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ का है? तो पूर्णिया जिला का सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। कहाँ के लोग? पूर्णिया जिला के सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। जब यहाँ तक समझ में आ गया, आगे आप देखिएगा
आगे में क्या है कि यहाँ देखिए लीची से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ फसल से है कि लीची का उत्पादन सबसे अधिक का कहाँ होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार मैट्रिक में भी पूछ चुका है, इसके बाद इंटर वगैरह वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, समझे। तो यहाँ देखिए लीची का जो उत्पादन सबसे अधिकतर ना मुजफ्फरपुर एक जिला पड़ता है, समझे ना, वही मुजफ्फरपुर। अच्छा, एक मुजफ्फरनगर होता है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो सबसे अधिकतर जो लीची का जो उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। इसी तरह केला है ना, केला देखिएगा, ये देखिए केला का उत्पादन सबसे अधिकतर कहाँ होता है बिहार में, तो सबसे अधिकतर केला का उत्पादन कहाँ होता है, हाजीपुर में होता है। कहाँ पर होता है, हाजीपुर में। क्लियर है ना। चलिए अगला है कि मखाना का उत्पादन, सबसे अधिकतर मखाना का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिकतर मखाना का उत्पादन मधुबनी में होता है। अच्छा, मधुबनी जो है ना पेंटिंग कला के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है, समझे ना, ये याद रखिएगा। पेंटिंग कला के लिए पूछा जाता है कि पेंटिंग बिहार में सबसे अधिकतर प्रसिद्ध कहाँ का है, तो मधुबनी का है, जहाँ की जो है ना मखाना सबसे अधिकतर उत्पादन की जाती है। अगला में ये है कि चाय का उत्पादन है ना, चाय का सबसे अधिकतर उत्पादन कहाँ होता है। अगर भारत में देखेंगे कि असम में सबसे अधिकतर चाय का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में सबसे अधिकतर अगर चाय का जो उत्पादन होता है ना, तो ये याद रखिएगा किशनगंज जिला है। और किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी जिला है, ये याद रखिएगा। बिहार का सबसे क्या है, पूर्वी जिला है, समझे। तो यही किशनगंज जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर भी है और नेपाल के बॉर्डर पर भी पड़ता है। और सबसे अधिकतर जो है ना बिहार में अगर देखेंगे 38 जिला में सबसे अधिकतर बारिश जो होती है कहाँ पर होती है, वो भी किशनगंज जिला है, जहाँ सबसे अधिकतर चाय का उत्पादन भी होता है, ये याद रखोगे। और यानी किशनगंज ही यानी बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे अधिकतर वहीं निवास करती है, ये याद रखिए, समझे। क्षेत्रफल में अगर बात इससे है किशनगंज में सबसे अधिकतर। चलिए यहाँ जब समझ में आ गया है ना, थोड़ा अब हम लोग मैप पर बात करते हैं कि मैप से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ ध्यान दोगे। देखिए क्या है कि ये बिहार का मैप है ना, बिहार का क्या है, मैप है। तो ये बिहार का जो ना मैप है ना, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनेगा, एक मैप पहला है क्या, आयताकार है ना, आयताकार बनता है, देखते हो ना इस तरह एक आयताकार है ना, इसका नक्शा क्या है, आयताकार हो गया बिहार का। अब देखेंगे सबसे जो है ना उत्तर साइड पे जो है ना, उत्तर साइड में बिहार का जो उत्तर साइड में पड़ता है वह एक देश है जिसका नाम है नेपाल, समझे ना, नेपाल। उत्तर साइड में क्या होता है, नेपाल पड़ता है। जबकि दक्षिण साइड में चले जाएंगे, है ना, इस साइड में दक्षिण साइड में, तो बिहार से जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, कौन सा राज्य अलग हुआ था, तो झारखंड अलग हुआ था, तो ये झारखंड पड़ता है दक्षिण साइड में। क्लियर है ना। अब देखेंगे इसी तरह पूरब साइड में जो है ना पश्चिम बंगाल पड़ता है, जबकि पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश पड़ता है। समझ में आई बात, ये देखिए बंगाल है, इधर झारखंड हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए बिहार में जो है ना, बिहार के बीचों बीच जिस तरह देखे होंगे कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, समझे ना। ये अदर कर्क रेखा क्या होता है, भारत को लगभग 2 भाग में बांटने का काम करती हैं। इसी तरह जो है ना बिहार के बीचों बीच एक नदियाँ गुजरती है जिसे हम लोग बोलते हैं गंगा नदी, ये याद रखोगे। और थोड़ा एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइएगा कि गंगा की नदी की लंबाई बिहार में कितना है, ये आप कमेंट कीजिएगा, समझे ना। तो यहाँ क्या है कि 2 भाग में ये गंगा नदी क्या करता है, बांट देती है। एक हो जाता है क्या चीज़, उत्तरी बिहार, और एक साइड हो जाता है दक्षिणी बिहार। कौन, ये उत्तरी बिहार हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार होगा। 2 भाग में बटा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। क्लियर है ना। अब देखिए उत्तरी बिहार में क्या है कि इस साइड में आपको मालूम होगा कि नेपाल है, और लगभग नदियाँ जो है ना नेपाल से जो निकलती है वो बिहार के इसी साइड से, समझे। इस प्रकार ये नदियाँ निकलती आ जाती है, जितने भी नदियाँ हैं, यानी इस साइड में नदियों का जाल बिछा हुआ है, और तमाम नदियाँ क्या करता है, गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर जब बारिश अधिक होने के कारण क्या होता है, इस वाले यानी क्षेत्र में क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। मतलब पानी इतना तेज़ी से मतलब उफान हो जाता है, इतना तेज़ी से, कभी सैलाब के समय पानी इतना बढ़ गया कि पूरी तरह से ये क्षेत्र क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। इसी कारण जो है ना उत्तरी बिहार को हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि यह इस साइड में नदियाँ अधिकतर हैं, समझे, नदी होने के कारण। जबकि दक्षिण साइड में देखेंगे छोटी छोटी नदियां हैं जो उतना तेज़ी से क्या है पानी इसमें नहीं हो आ पाती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो इसी वजह से क्या होता है
कि जब भी गर्मी का समय आ गया इस साइड क्या करता है, पूरी तरह से सूख जाता है। इसी वजह से दक्षिणी बिहार को सूखा प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए क्लियर करते हैं। देखिए आप बिहार के जगह अगर देखेंगे कि सबसे पूर्वी जिला बतलाए थे भी कि यह किशनगंज आता है। किशनगंज के बाद जस्ट अररिया जिला आएगा, है ना। अररिया जिला के बाद सुपौल जिला आता है। इसके बाद जो है ना मधुबनी, इसी तरह चले जाएंगे आप, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, इसी तरह पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मतलब इस साइड का जो ना कुल टोटल जो ना जिला है ना 7 जिला आता है इस साइड में। समझिए क्रम कभी पूछ लेता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन हो गया, तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज आता है। ये मैप के थ्रू आपको याद रखेगा। अब देखिए बिहार में जो है ना एक नदियां हैं जिसे बिहार का शोक भी कहा गया है, जो कोसी नदी के नाम से जानते हैं। बिहार का सबसे जो है ना तेज़ गति से बहने वाला नदी है और सबसे अधिकतर जो है ना मिट्टी जो काटने का जो काम करता है वही कोसी नदी है। बिहार का शोक कहा जाता है और मैट्रिक वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कुछ और सामान्य परिचय से रिलेटेड है। देखिए बिहार का जो है ना सबसे बड़ा अगर बात करेंगे कि मेला कहाँ लगता है, सबसे बड़ा मेला, तो याद रखोगे एक मेला है सोनपुर का मेला, जो भी हाल में क्या पर यानी बहुत चर्चा में आ गया था। सोनपुर मेला जो बिहार का सबसे बड़ा मेला पड़ता है। इसी देखेंगे सबसे बड़ा जो है ना उद्यान यानी पार्क जो है ना, ये याद रखिएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जो पटना में पड़ता है। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और बिहार का सबसे बड़ा पार्क है, उद्यान है। इसी तरह देखिए एक झील है कांवर झील। क्वेश्चन आएगा कांवर झील कहाँ पड़ता है, तो कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय जिला। कहाँ पर है? बेगूसराय, समझे ना, कांवर झील है। इसी तरह देखिएगा तेल शोधक कारखाना है ना, तेल शोधक कारखाना। आपको मालूम होगा कि भारत में जो है ना असम की जो डिगबोई है वहाँ पर तेल शोधक कारखाना बनाया गया था, तो बिहार में भी बनाया गया था। बिहार के बरौनी क्षेत्र पड़ता है जो बेगूसराय जिला में पड़ता है, वहीं पर बनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है जो है ना बरौनी और बेगूसराय में है। अगला है कि रज्जू मार्ग है ना, एक मार्ग है, ये भी मार्ग बड़ी चर्चा में रहता है, रज्जू मार्ग, समझे ना। हालांकि इस मार्ग में कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलता है, ये झूला का ही तरह बना हुआ रहता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है, समझे ना। तो रज्जू मार्ग कहाँ पर है? राजगीर पड़ता है। राजगीर कहाँ पर साथियों? तो याद रखोगे राजगीर जो है ना गया में पड़ता है, यही दिए हैं यानी गया, बोध गया वाला। इसी तरह अगला है कि परमान डॉल्फिन अभयारण्य। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? जो भारत यानी बिहार के मात्र एक ऐसा जगह है जो परमान डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है, जो डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए। वह स्थान कहाँ पर है? अररिया जिला पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अररिया जिला। समझ में आई बात? चलिए आगे आइए। देखिए सबसे बड़ा जो है ना बिहार का सबसे बड़ा पुल जो है ना, एक पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु पटना। ये सब क्वेश्चन को जो है ना याद रखिएगा, समझे। सबसे पूरी तरह से हम एक कलेक्ट करके ही आपको दे दिए हैं। आप क्या कीजिए कॉपी में नोट्स की यानी नोट कीजिए, इसकी याद कर रखिए। अगला है क्या? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर बात करेंगे तो एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है ना? चलिए अगला है कि टाइगर रिजर्व केंद्र। बिहार में जो है ना एक टाइगर रिजर्व केंद्र जहां पर टाइगरों को सुरक्षित रखा जाता है, तो वह कौन सा होगा? यानी वाल्मीकि अभयारण्य। वाल्मीकि टाइगर अभयारण्य जो कहां पर पड़ता है? पश्चिम चंपारण। कहां पर पड़ता है? पश्चिम चंपारण। तो वही मैंने पश्चिम चंपारण अभी बताए थे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वो जिला है बिहार का। अगला है एक झील है काकोलत झील है ना। कौन सा झील? काकोलत झील। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। काकोलत झील कहाँ पड़ता है? नवादा जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? तो काकोलत झील नवादा जिला में पड़ता है। ये मैट्रिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे ना। काकोलत झील नवादा में पड़ता है। चलिए अगला है रासायनिक खाद्य कारखाना है ना। रासायनिक खाद्य कारखाना कहाँ है? तो बरौनी बेगूसराय में है। कहाँ है? बरौनी बेगूसराय, ये याद रखिएगा। अगला है कि बिहार का जो है ना प्रमुख फसल अगर बात करेंगे तो कौन होगा? धान है। प्रमुख फसल क्या होगा? धान होगा प्रमुख फसल की। प्रमुख त्यौहार जो है ना बिहार का प्रमुख त्यौहार जो क्या है? छठ पूजा यहाँ की प्रमुख है। सभी लोग क्या करते हैं? बड़ी चाव से लोग को छठ पूजा को मनाते हैं। और ये याद रखेगा छठ पूजा जो है ना बिहार का पवित्र भी है, अगर समझे ना, सभी लोग मनाते हैं। और बिहार के बाहर बहुत कम देखने को मिलता है छठ पूजा। अब थोड़ा सा इसका असर देखना, लेकिन बिहार में आइए एक बार, समझे ना, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा छठ पूजा मनाते हुए लोग देखने को मिलेगा।
अगर इतना और आप समझ में आ गया है ना, समझ में आए, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब इस पर क्या करेंगे, अगला टॉपिक पर बात करेंगे। चलो उम्मीद करते हैं कि आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, समझे ना। ये देखिए कलेक्ट है, आप इसको याद कीजिए, समझ में आया, सारा चीज़ आपको क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। तो अगला पर बात करते हैं। अगर हम देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर, हम लोग क्या किए हैं, पहला देखे होंगे कि एक इंडिया है ना, इंडिया से छोटा एक राज्य होता है, कोई भी राज्य ले लेंगे तो यहाँ हम लोग बिहार लिए हैं। बिहार पर बात डिवीज़न देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट पर बात करेंगे, सब डिवीज़न पर बात करेंगे, ब्लॉक क्या है ना, विलेज देखेंगे कितना है, वार्ड की, उन पर बात करेंगे। देखिए भारत में जो है ना कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। बिहार में कुल कितने जिला हैं, 38 जिला। इसी तरह डिवीज़न जो है ना, याद रखिएगा डिवीज़नों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा टोटल 9 डिवीज़न है बिहार में, समझे। कुल कितने डिवीज़न है, 9 है। डिस्ट्रिक्ट कितना है, जिला याद रखिएगा 38 हो गया। सब डिवीज़न याद रखिएगा, सब डिवीज़न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमंडल, इसको हम लोग डिवीज़न को परमंडल बोलते हैं। तो यानी सब डिवीज़न की संख्या 101 हो गया। और ब्लॉक कितना है, 534 ब्लॉक है। पूरी बिहार में कितना ब्लॉक पड़ता है, 534 ब्लॉक है, समझे ना। अब विलेज देखिएगा 8391। अच्छा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका कभी कभी ना मतलब डाटा गलत भी देता है। तो विलेज जो है ना 8391 है, समझे नहीं, याद रखिएगा। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है ना इंडिया है ना, इंडिया का जो सबसे सर्वोच्च जो पद में होते हैं ना, अगर जो जनता के द्वारा चुना होता है तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी तरह चले जाएंगे, किसी भी राज्य का जो सबसे बड़ा पद में होता है वो मुख्यमंत्री होता है। डिवीज़न में जो होता है पद में उसको हम लोग कमिश्नर कहते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में जो बेस होता है और डीएम भी होता है, हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। अगला है सब डिवीज़न, जो सब डिवीज़न में जो सबसे बड़ा पद में होते हैं एचडीएम होता है। इसी तरह ब्लॉक में जाएंगे पीडीओ हो गया, विलेज में चलते हैं तो वहाँ मुखिया हो जाएगा। इसी तरह क्या है, वार्ड में होगा तो कौन, वार्ड मेंबर होगा। वो क्या है कि हम लोग देख ना पद पर भी बात कर दिए हैं, और इधर देखें कि डिवीज़न की संख्या कितना है, सब डिवीज़न कितना है, उन पर बात किए। देखिए यहाँ बिहार में जो है ना कुल जो 9 डिवीज़न है, उन 9 डिवीज़नों पर बात करेंगे। कौन कौन सा 9 डिवीज़न है। पहला है कि पटना। अच्छा पटना में जो है ना पटना डिवीज़न के अंतर्गत 6 जिला आता है। इसी तरह तिरहुत है ना, तिरहुत डिवीज़न के अंतर्गत 6 जिला हो गया। इसी तरह सारण हो गया, इसमें 3 जिला आता है। दरभंगा हो गया, अच्छा दरभंगा में भी जो है ना वही 3 जिला आता है, दरभंगा। अगला है कोसी है ना, कोसी में भी 3 हो गया। पूर्णिया जिला, अच्छा पूर्णिया जो है ना डिवीज़न है, अब पूर्णिया डिवीज़न में क्या है, 4 जिला आते हैं। कितना, तो 4 जिला। अगला है भागलपुर में, भागलपुर डिवीज़न में 2 जिला आएंगे। इसी तरह मगध हो गया, मगध में कुल टोटल 5 जिला आते हैं। क्लियर रूप से समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो आगे देखिए। अब थोड़ा हम लोग पॉलिटिकल पर बात करते हैं, बिहार का थोड़ा पॉलिटिकल पर। देखिए लोकसभा की संख्या देखे होंगे कि भारत में कुल लोकसभा की संख्या जो है ना, हम आपको बताए थे कि कुल 545 लोकसभा की संख्या है, समझे ना। अगर निर्वाचित बोलेंगे तो 543 होगी। इसी तरह जो है ना कुल टोटल बिहार से जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने हो जाते हैं, तो कितना चुन करके जाते हैं, 40 एमपी होते हैं। कितना, 40। अच्छा अब लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि नहीं 38 ही जिला है तो 40 कैसे हो गया। तो याद रखोगे पटना और गया, यहाँ पर जो है ना 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। कितना, तो 2। अगला है राज्यसभा की संख्या। राज्यसभा की संख्या जो ना पूरी बिहार से है ना मात्र 16 ही है। कितना, 16 चुन करके जाते हैं, समझे ना, ये याद रखोगे। अगला है कि MLA यानी MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या जो कितनी है, तो याद रखोगे 243 है। कितना, 243 कुल टोटल MLA की संख्या है। अगला है MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी संख्या कितनी है, 75 है। अच्छा बिहार में जो है ना द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपना गया है। द्विसदनात्मक अगर बात करेंगे, यहाँ पर MLA भी है और MLC है। आप थोड़ा कमेंट कीजिए कि भारत के कितने राज्यों में जहाँ पर MLC है, जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, आप कमेंट कीजिए, समझे ना। तो ये याद रखिएगा। तो MLC हो गया। अब अगला बात करते हैं, राजकीय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, मछली यानी पक्षी कौन सा हो गया, मछली कौन सा है। तो यहाँ देखिए राजकीय, अच्छा एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है राजकीय। राष्ट्रीय जो ना पूरे नेशनल लेवल में होगा, राजकीय जो ना स्पेशल किसी स्टेट का होता है। क्लियर है ना। अगला यहाँ देखिए पशु है,
है ना, बिहार का राजकीय पशु कौन सा होगा? तो बिहार के राजकीय पशु बैल है। इसी तरह बिहार की राजकीय पक्षी गुड़िया हो गया। हालांकि गुड़िया थोड़ा बहुत तेज़ी से क्या लुप्त होते जा रहा है, समझे ना। अगर रहते भी समय में ध्यान ना दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा अन्य पशु पक्षियों की तरह, समझे ना। अगला मछली है ना, मछली कौन सा हो गया? मंगूर मछली, ये याद रखिएगा। कौन सा? मंगूर मछली जो है ना, ये याद रखिएगा। काला कलर के होते हैं, तो याद रखेंगे मछली यानी मंगूर मछली जो बिहार की राजकीय मछली है। अगला है पुष्प, है ना। पुष्प क्या होगा? फूल जो बिहार का है वह गेंदा है। कौन होगा? गेंदा। वृक्ष पर बात करेंगे तो पीपल है। कौन हो गया? वृक्ष पर बात करेंगे तो पीपल। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जैसे अगर देखेंगे कि भारत का नेशनल जो सिंबल है ना वो अशोक चक्र देखा हुआ आप तिरंगा में देखते हैं। इसी तरह क्या है कि बिहार का, है ना, बिहार राज्य का जो है ना अपना एक स्टेट सिंबल है, समझे ना, राजकीय चिन्ह है। तो बिहार का जो ना राजकीय चिन्ह है ना, याद रखोगे, बोधि वृक्ष है, समझे ना। हर सरकारी कागज में इस प्रकार आपको जो है ना देखने को मिलेगा, समझे। इस तरह बना हुआ रहता है, ये याद रखिएगा, समझे। इस तरह एक लास्ट में कोने में जो ना बना हुआ रहता है, ये याद रखोगे। तो बिहार का जो ना राज्य जो चिन्ह है कौन सा हो गया? बोधि वृक्ष। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार का राज्य चिन्ह कौन सा होगा? बोधि वृक्ष। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा भाषा पर बात करते हैं। जैसे देखेंगे कि भारत में जो है ना कुल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर बात करेंगे हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, समझे ना, तो ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि अगर कोई भी राज्य एक अपना अलग भाषा रख सकते हैं, समझे, कोई भी भाषा को अपना सकते हैं। जो यहाँ के अगर क्षेत्र के लोग ज़्यादा बोलते हैं तो उस भाषा को आप दर्जा मान्यता दे सकते हैं। तो हुआ क्या कि बिहार में सबसे अधिकतर जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी है। हिंदी को जो ना भारत का बिहार का प्रथम भाषा बनाया गया है, समझे ना, ये याद रखो। हिंदी को बिहार का प्रथम भाषा है, जबकि उर्दू को द्वितीय भाषा बनाया गया। उर्दू को कितनी द्वितीय भाषा है, जबकि अगर बात करेंगे भारत में लगभग लोग हिंदी बोलते हैं, दूसरा अंग्रेजी करते हैं। इसके बाद तो लोग क्षेत्रीय भाषा, कहीं पर उर्दू है, कहीं पर मलयालम है, कहीं कन्नड़ हो गया, कहीं कश्मीरी हो गया, कहीं मणिपुरी, तो ये सब भाषा बोलते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अगला पॉइंट पर बातें करते हैं। सामान्य में जैसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड भी प्रश्न आता है सब। तो यहाँ देखिएगा कि बिहार का जो ना प्रथम, अगर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बना था, प्रथम मुख्यमंत्री, तो याद रखोगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। इसी तरह महिला पर अगर बात करेंगे कि बिहार की पहली जो है ना महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो याद रखोगे साथियों, कौन बना? श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। जो डिप्टी जो है ना चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, उन्हीं की माँ है, अम्बीजान है। तो याद रखोगे श्रीमती राबड़ी देवी, और महिला पहली बनने वाली महिला है। और अब तक बिहार में मुख्यमंत्री महिला नहीं बनी है, मात्र एक ही महिला श्रीमती राबड़ी देवी है, ये याद रखिएगा। अगला देखें ना, अगला में क्या है कि बिहार में जो ना मुस्लिम मुख्यमंत्री जो बना है ना, मुस्लिम मुख्यमंत्री मात्र एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है अब्दुल गफूर। समझे ना, कौन बना है? अब्दुल गफूर जो है ना बिहार की पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री थे उस समय जब भारत में आपातकाल इमरजेंसी लागू की गई थी 25 जून 1975 ईस्वी को। उसी समय जो ना वह मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया गया था। चलिए अगला देखिएगा, हरिजन मुख्यमंत्री। समझे ना, हरिजन एक जात होता है, उससे जो बना है इसका नाम है श्री भोला पासवान शास्त्री जी, जो पूर्णिया जिला के रहने वाले थे। और भोला पासवान शास्त्री जी जो है क्या है, हरिजन मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बिहार में बनने वाला प्रथम जो है ना हरिजन मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखोगे कौन? यानी श्री भोला पासवान शास्त्री जी। क्लियर है ना। अब वर्तमान पर बात करते हैं। अच्छा, वर्तमान में जो है ना मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार जी। आपको तो सब लोगों को परिचित होंगे कि बहुत दिनों से हैं, समझे ना। कौन है? श्री नीतीश कुमार जी, ये याद रखोगे, बिहार के और पहले मुख्यमंत्री बने। इसी तरह अभी वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री तेजस्वी यादव जी है। लेकिन राज्यपाल अभी वर्तमान समय में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ जी। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ जी। तो यहाँ तक जो है ना आपको बिहार से आप देखेंगे कि सामान्य परिचय है। तमाम जितने भी सामान्य परिचय जो वनडे एग्जाम में जो देखने को मिलता है, तमाम पर हम लोग बात किए हैं, समझे ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो आप कमेंट कीजिए, अगर कहीं समझ में भी नहीं आया तो उस पर भी कमेंट कीजिए। थोड़ा वीडियो को जो ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कर दीजिए, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। तो अगला जो है एपिसोड के लिए आप क्या कीजिए, आप प्रतीक्षा करिए। तो चलते हैं हम लोग, इजाज़त दीजिए। तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।